Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. मैं अमजद खान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल English with Amjad. So guys, इस चैनल पे मैं इंग्लिश के आर्टिकल्स लेके आता हूँ मुख्तलिफ़ किस्म के, और इसमें आपको सिखाता हूँ उसका हिंदी और उर्दू का जो ट्रांसलेट का तरीका है कि किस तरह उसको ट्रांसलेट करते हैं, और जो स्ट्रक्चर उसमें यूज़ होता है एडवांस बेसिक से एडवांस तक, तो वो आपको सिखाता हूँ। और इसमें से जो सेंटेंसेस की बनावट है टेंसेस के हिसाब से, तो वो मैं आपको इसमें से सिखाता हूँ। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। और ये है जी हेडलाइन, और हेडलाइन है हाउसिंग सोसाइटी गार्ड गन डाउन इन इस्लामाबाद। अभी क्या मतलब है इसका? जो हाउसिंग सोसाइटी है, ये तो आप जानते ही होंगे, जो हाउसिंग सोसाइटी है उसका गार्ड यानी उसका जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको क्या हुआ, उसको गन डाउन कर दिया। गन डाउन का मतलब है यानी मार दिया गया, गोली मार के हलाक कर दिया गया। कहाँ पे? इन इस्लामाबाद में। तो एक न्यूज़पेपर का स्टाइल है कि ये मतलब मुख्तलिफ सिनोनिम्स इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स के, तो आपको वो 2 3 4 इस तरह के जितने भी सिनोनिम्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये जो गन डाउन है ये आगे फिर आ जाएगा, आपको डिटेल में देखते हैं कि ख़बर क्या है। The security guard of private housing society in Islamabad was killed on Sunday by the firing of a dacoit. ये कह रहे हैं जी द सिक्योरिटी गार्ड, जो एक सिक्योरिटी गार्ड है, कौन सा सिक्योरिटी गार्ड? ऑफ अ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी, एक प्राइवेट सोसाइटी का, एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है उसका एक सिक्योरिटी गार्ड इन इस्लामाबाद में वाज किल्ड, उसको मार दिया गया या हलाक कर दिया गया। ये जो गन डाउन पहले आया था, गन डाउन या किल्ड एक ही मतलब है इसका, उसको हलाक कर दिया गया। ऑन संडे, कब? ऑन संडे, इतवार को। बाय द फायरिंग ऑफ अ डिकॉइट, किसने मारा? बाय द फायरिंग यानी फायरिंग से, ऑफ डिकॉइट्स यानी एक डाकू की फायरिंग से। डिकॉइट कहते हैं डाकू को। The CCTV footage of the incident also surfaced, in which the dacoit could be seen fleeing away after opening fire at the guard. द CCTV फुटेज, जो CCTV के जो कैमराज लगे होते हैं मुख्तलिफ बैंक्स के आगे और स्कूलों के आगे, उसकी बात हो रही है कि जो CCTV फुटेज है, कौन सा फुटेज? जो CCTV फुटेज है ऑफ द इंसिडेंट, उस वाक़ये की, ऑल्सो सरफेस्ड, वो भी सरफेस्ड हो गया, यानी सरफेस्ड का मतलब है कि आश्कारा हो गया, नमूदार हो गया, जाहिर हो गया, मंजर-ए-आम पे आ गया। सारे मतलब है इसके, यानी वो सरफेस्ड कर लिया उसने, यानी मंजर-ए-आम पे आ गया। इन विच, जिसमें, द डिकॉइट कुड बी सीन, जो डिकॉइट है, जो डाकू है, उसको देखा जा सकता है। कुड, कैन का पास्ट होता है कुड बी सीन, उसको देखा जा सकता है। फ्लीइंग अवे, भागते हुए। फ्ली का सेकंड फॉर्म होता है फ्ली, फर्स्ट फॉर्म होता है फॉल, फ्ली, फॉलन। तो ये ING फॉर्म में है। फ्लीइंग अवे यानी भागते हुए। आफ्टर ओपनिंग फायर यानी फायर खोलने के बाद। एट द गार्ड के ऊपर, यानी गार्ड के ऊपर फायरिंग करने के बाद उसको वो फुटेज में देखा जा सकता है, उसको भागते हुए। आफ्टर बीइंग हिट बाय द बुलेट, उसको गोलियों का निशाना बनने के बाद। द गार्ड नज़र हुसैन, हु वाज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द सोसाइटी,
जो नज़र हुसैन है कौन है वो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी इस नज़र हुसैन के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दे रहे हैं कि नज़र हुसैन कौन, हु वाज स्टैंडिंग जो कि खड़ा था, एट द गेट यानी गेट के ऊपर खड़ा था, ऑफ द सोसाइटी उस सोसाइटी का जो गेट है उसके ऊपर खड़ा था, कुड बी सीन उसको देखा जा सकता है, फॉलिंग डाउन इन द वीडियो यानी गिरते हुए, फॉलिंग डाउन नीचे गिरते हुए, इन द वीडियो उस वीडियो में देखा जा सकता है उसको नीचे गिरते हुए। इसमें जो फ्लीइंग अवे है इसमें ये मैं आपको सिखाता हूँ एग्जाम्पल। फ्लीइंग अवे, इसको कैसे इस्तेमाल करें हम? I saw a dacoit ing fleeing away यानी मैंने एक डाकू को देखा भागते हुए, मैंने एक डाकू देखा भागते हुए। भागते हुए ये इस तरह इसका इस्तेमाल होगा। सेकंड एग्जाम्पल था फॉलिंग डाउन। फॉलिंग डाउन यानी गिरते हुए, नीचे गिरते हुए, नीचे गिरते हुए, कुछ भी करते हुए। इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे, इन सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? एग्जाम्पल जिस तरह न्यूज़पेपर में इस्तेमाल हुआ है, नज़र हुसैन could be seen नज़र हुसैन could be seen falling डाउन यानी नज़र हुसैन को देखा जा सकता है, कुड बी सीन देखा जा सकता, कुड कैन का पास्ट है तो ये क्योंकि इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नज़र हुसैन कुड बी सीन को देखा जा सकता था, फॉलिंग डाउन नीचे गिरते हुए। तो इसका इस्तेमाल इस तरह करेंगे। He was taken to the hospital where he succumbed to his bullet injuries. He was taken to उसको ले जाया गया, पैसिव है, उसको ले जाया गया, टू द हॉस्पिटल अस्पताल को, वेयर जहाँ पर, ही succumbed to हैज़ बुलेट इंजरीज जहाँ पे वो अपने ज़ख्मों की जो बुलेट इंजरीज है यानी गोलियों से जो ज़ख्में थी उसकी ताब ना लाते हुए यानी हलाक हो गए या मर गए। सकम टू, ये जो सकम टू है ये अक्सर आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, तो ये मैं आपको समझाता हूं इसमें से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं ही
he succumbed to his bullet injuries, यानी वो हलाक तो हो गया, लेकिन क्यों हलाक हो गया, वजह क्या बनी, बाइस क्या बना, सकम टू, यानी उसके जो बुलेट इंजरीज थे, जो गोलियों से उसको जख्में थी, उसकी वजह से यानी वो हलाक हो गई, ये वजह बनी उसकी। और ही सकम टू हैज़ कार्डियक अरेस्ट, यानी वो, या हार्ट फेल, यानी वो मर गया, क्यों, क्या वजह बनी, हार्ट फेल, यानी हार्ट फेल उसकी वजह बनी, इस तरह भी होता है। तो सकम टू आएगा, उसके बाद उसकी मतलब जिस चीज़ से वो होगा, तो उर्दू में हम पढ़ते हैं कि ताब, मतलब उसके अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो हलाक हो गया, या इस तरह कुछ भी करते हुए। तो सकम टू का मतलब है कि यानी ये वजह बनी, ये बाइस बना इस चीज़ का। द अटैकर्स was identified later as इस्माइल। द अटैकर्स, जो अटैकर था, जिसने अटैक किया था, हमला किया था, वाज आइडेंटिफाइड, उसको आइडेंटिफाइड कर दिया गया, यानी उसकी शनाख्त हो गई, उसको पहचाना गया, लेटर, बाद में, एज इस्माइल, यानी इस्माइल के रूप में, यानी इस्माइल नाम था जिसने अटैक किया था। द पुलिस इन्वेस्टिगेशन कुड नॉट बी स्टार्टेड, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी, यानी पूछताछ थी, मामले की जो छानबीन थी, कुड नॉट बी स्टार्टेड, उसको स्टार्ट नहीं किया जा सका, यानी शुरू नहीं किया जा सका, सो फार, अब तक, एज, क्योंकि, बोथ द इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी पुलिस, क्योंकि जो दोनों है, बहुत दोनों, दो इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी पुलिस, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पुलिस है, have yet to decide in whose jurisdiction the crime has been succumbed। कह रहे कि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की दोनों की पुलिस है, have, उन्होंने yet to जब आ जाए तो इसका मतलब है कि वो काम मुकम्मल नहीं हुआ, यानी अब तक वो काम किया जाना बाकी है, हुआ नहीं है। तो have yet to, वो अब तक ये डिसाइड नहीं कर सके, ये फैसला नहीं कर सके, इन के में, हुज जुरिस्डिक्शन, यानी हुज का मतलब है कि किसका वो जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन का मतलब है किसकी हद है, यानी किसका इलाका है या किसका हद है। द क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, जो क्राइम है, जो वकूआ है, हैज़ बीन कमिटेड, जहाँ पे वो सरजद हुआ है, कमिटेड का मतलब है सरजद हुआ है, तो जहाँ पे ये क्राइम सरजद हुआ है, वो किसका इलाका है, किसका हद है, ये अभी तक तयन नहीं हो सका इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पुलिस के दरमियान। तो गाइज़, ये था आज का एक आर्टिकल, और आप इंशाल्लाह ख़ुद से भी आर्टिकल पढ़ा करें, और ये आपको स्पोकन में किस तरह फ़ायदा देगी, जब ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, आप इसको बार बार बोलेंगे और उसको आप यूज़ करेंगे स्पोकन में, तो ये आपकी स्पोकन इससे बहुत बेहतर होगी। तो सारे काम इसी में से हो जाएंगे, यानी आपकी स्पोकन, राइटिंग और जो लिसनिंग है और रीडिंग, ये सारी जो चारों के चार स्किल्स हैं, ये आपकी इम्प्रूव होगी। द अटैकर वाज आइडेंटिफाइड, इस तरह के जो जितने भी छोटे छोटे जो जुमले हैं, इसको आप जुमलों में इस्तेमाल करें और स्पोकन में भी इस्तेमाल करें, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह आप सीख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।